ऑलराइट, देखते हैं। So then you don't pay an undue importance to birth and death. जब हम समझ जाते हैं ना कि लाइफ गोज ऑन, तो बस ये जीवन मृत्यु के खेल को हम ज्यादा महत्व नहीं देते. Then you do not like the ripples on water are generated and merge back into the water as the rays of the sun merge back into the sun. So also species emerge out of matter and merge back when their potential is exhausted. देखो पानी की लहरें फिर से पानी में समा जाती है, सूर्य की किरणें फिर से सूर्य में समा जाती है. उसी तरह हम भी ये जब हमारे ध्यान में आ जाता है तो हम भी आते हैं, और जब हमारी क्षमता खत्म हो जाती है तो हम फिर से वापस चले जाते हैं. Then you do not pay undue importance to what happens through you claiming it to be yours. अब फिर जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि ये खेल तो जिंदगी का चलते ही रहने वाला है, तब खुद को महत्व देना हम बंद कर देते हैं. हमने किया, इसका महत्व हमें कम हो जाता है. नॉट गेटिंग डिस्पॉन्डेंट बिकॉज समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू थ्रू यू. और अगर कुछ गलती हो जाए तो हम उसको भी नजरअंदाज करते हैं. अच्छा हो जाए ठीक है, नहीं हो ठीक है, इट्स ओके. If you follow the upward path of refinement, purification, harmonization of energies, the rest follows. बस हमने सिर्फ हमारी ऊर्जाओं को इकट्ठी रखनी है, और ऊर्जाओं की गति ऊपर की तरफ हो रही है, उतना ख्याल रखना है. बाकी हमें बाकी कोई खेल को हमें ध्यान नहीं देना. Verses 19 and 20 explain that if the awareness of Ishvara, Brahman, the sovereign transcendental principle of intelligence, if that awareness is there, like an undercurrent in everything that you do not have to pronounce it verbally, you do not have to create any ritual out of it. तो 19 और 20वां जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें अगर हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ है, अगर हम ब्रह्मांड पे हमारा पूरा ध्यान है, सजगता हमारी वहां पर है, तो हमें कुछ भी बोलने की, कोई क्रियाकर्म करने की हमें जरूरत नहीं है. If the awareness is there, you are aware of your name, of the country, the place in which you belong. You do not have to be conscious of it. You do not have to talk about it. Inwardly, the awareness is an undercurrent in your consciousness of who you are, what you are, where your home is, who are the members of your families. All that is there unmanifest but as an undercurrent in consciousness. In the same way, if there is an undercurrent of awareness that you emanate from the Purusha, from the sovereign intelligence, the matter in your body, the matter in nature originate from that source. If you are aware of that, then that awareness is the bridge between the matter and the spirit. देखो बहुत अच्छा यहाँ पे especially yes, माधवी, अंजलि, यू नो, ये अवेअरनेस के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं. सजगता असली पाहिजे ना, आपण म्हणत राहतो. हाउ एग्जैक्टली कशी ती सजगता असावी, कैसी होनी चाहिए ये सजगता, ये अवेयरनेस जो है किस तरह से होनी चाहिए. किस प्रकार से ये सजगता हमारे जीवन का एक अंडरस्कोर बोलते हैं ना, कि हमारे चित्त के पीछे ये सजगता कायम किस तरह से होनी चाहिए. ये अगर हम सोचे तो यहाँ पे बहुत अच्छा. देखो हम जानते हैं हम कौन है, हम जानते हैं हमारा नाम क्या है, हम जानते हैं हम कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, हम जानते हैं हमारे त्वचा का रंग क्या है, हम जानते हैं कि हमारा घर कहाँ है, हम जानते हैं कि हमारे घर में कौन कौन रहते हैं. क्या इन सब चीजों के बारे में हमें बार बार सोचना बोलना पड़ता है? नहीं, राइट. तो वो जो सजगता है, वो अवेयरनेस है, वो हमारे चित्त में, हमारे कॉन्शियसनेस में कायम रहती है. हम कुछ भी करें, कहाँ भी जाए, कुछ भी इंटरेक्शन करे, हमें खुद को याद दिलाना नहीं पड़ता है. नहीं नहीं देखो मैं इंडियन है, मैंने इस तरह से ये करना, नहीं, हमें खुद को याद दिलाना नहीं पड़ता है. वो सजगता कायम है. उसी तरह से ये जो पुरुष है, जो ईश्वर है, इस ईश्वर का ध्यान कि मैं ईश्वर का प्रतीक हूं, तुम ईश्वर का प्रतीक है, ये पूरी दुनिया ईश्वर है.
अगर बस ये हमारे कॉन्शियसनेस में, हम कुछ भी करें, कहाँ भी जाए, कहीं से भी आए, अगर ये बात हमारे कॉन्शियसनेस में हम कायम अगर रखते हैं, तो इसी को हम कहेंगे सजगता रखना, ईश्वर पे ध्यान रखना, या ऑल द टाइम पुरुष ब्रह्मण ईश्वर इसका ख्याल होना का मतलब ये होता है। हाँ, कि हर पल हर क्षण मैं जानती हूँ कि उस ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं उस ईश्वर का प्रतीक हूँ, वो ईश्वर जो करना चाहता है, खुद को दिखाना चाहता है, मेरे माध्यम से खुद को दर्शा रहा है। इतना भी अगर मैं बात अपने ख्याल में कॉन्स्टेंटली अगर रहे ना, तो भी जीवन हम बहुत सुंदर, बहुत सफल बना सकते हैं। और यही बात हमें, मतलब मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ, तो यही तो ब्रिज है मेरे और ईश्वर के बीच में। ये सजगता, ये अवेयरनेस एक ब्रिज बन जाता है। द अवेयरनेस इज द ब्रिज बिटवीन द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट, जो सगुण है और जो निर्गुण है, इसके बीच में का ये सजगता ब्रिज है। अगर सजग रहोगे, ख्याल रहेगा। दैट अवेयरनेस फंक्शंस लाइक अ लिंक, देन यू आर नेवर लोनली, देन यू आर नेवर अफ्रेड। मुझे ये बात विमला जी की बहुत पसंद आती है कि सजगता रखो। क्यों रखे? मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं सजगता रखती हूँ, क्यों मैं ये सजगता रखूं? क्यों मैं ईश्वर के साथ जुड़ जुड़ के रहूं? क्या जरूरत है मुझे ईश्वर के साथ जुड़ने की? लेट मी आस्क दैट सिंपल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई रिमेन कनेक्टेड टू ब्रह्मण, टू गॉड, परमात्मा, पर ब्रह्म? क्यों मुझे जुड़ के रहने की जरूरत है? देखो, एक लाइन में उन्होंने बोल दिया, देन तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, यू विल नेवर बी लोनली। और दूसरी उससे भी बढ़कर बात, यू विल नेवर बी अफ्रेड, तुम्हें भय का अनुभव कभी नहीं करोगे तुम। और हमारे इतने सारे एक्शन रिएक्शंस, हमारी जिंदगी 90-95% फियर बेस्ड होती है। हमारे ख्याल फियर बेस्ड होते हैं, थॉट्स, हमारे इमोशंस फियर बेस्ड होते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम फियर बेस्ड होती है। हाँ, अगर हम ईश्वर के को हमारे ख्याल में रखेंगे, ईश्वर का ध्यान सदैव रखेंगे, तो दो चीजें होगी, हम खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे, अकेलापन का महसूस कभी नहीं होगा। और दूसरा, हमें भय, डर कभी नहीं फील होगा, वी विल नेवर बी अफ्रेड। कितना इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ना? अगर मैं निर्भय हो जाऊं, निडर हो जाऊं, और अगर मैं, मुझे अकेला कभी महसूस नहीं होता, अगर ऐसा कोई हो ना हो मेरे साथ, आई एम नेवर अलोन, ये अगर फीलिंग मुझे आ जाए, तो लाइफ में और क्या चाहिए इंसान को, है ना? मुझे तो इतना बहुत हो गया। इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। All right. If the awareness is not there, then you go through the downward path of darkness. तो सजगता रखना, यही मुक्ति का मार्ग, यही प्रकाश की तरफ के जाने का मार्ग, यही दैवी मार्ग है। और अगर सजगता हम नहीं रखते हैं, तो हम अविद्या, अज्ञान, अंधकार में डूब जाएंगे, इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ मेंटल सफरिंग। अगर हम सजगता रखते हैं, सच्चिदानंद, परमानंद में रहेंगे, राइट? लेकिन सजगता नहीं रखते हैं, तो दुख और दर्द के मार्ग पर हम निकल पड़ेंगे। वन इज द पाथ ऑफ लाइट where there is no psychological suffering, and the other is the path of darkness, the path of attachment and identification with matter and mind. You have to choose, Arjuna, between the path of light and the path of darkness. तो इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम चूज करो कि तुम्हें अंधकार के मार्ग पे जाना है या तुम्हें प्रकाश के मार्ग पे जाना है। प्रकाश के मार्ग पे जाओगे तो बिल्कुल दुख नहीं है, वहां पे कोई दुख नहीं है, सजगता के साथ जाओगे। और अगर अंधकार के मार्ग पे जाओगे, तो ये मेरा भाई, ये मेरे चाचा, ये मेरे गुरु, ये सारा अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट तुम्हें बंधन में रखेगा, अंधकार में रखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को ये समझा रही है।
ऑलराइट, वन मोर पॉइंट, और एक मुद्दा यहाँ पे है। इन राज योगा देर इज वन डेंजर। ऑलराइट, राज योगा, द सीक्रेट पाथ, द सॉवरेन पाथ, द रॉयल पाथ बोला, लेकिन एक यहाँ पे डेंजर है। as the excellences have been pointed out, now Shri Krishna wants to warn Arjuna। देखो, ये मार्ग के कितने फायदे हैं, इतना सुंदर सुंदर सब कुछ समझाया कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन अब कृष्ण अर्जुन को एक वार्निंग देना चाहते हैं। देर इज द टेम्पटेशन इन हठ योग थ्रू कंडलिनी अवेकनिंग, the temptation to indulge in those powers, the pleasure of those powers is there। और ये तो पतंजलि भी हमें, पतंजलि ने पूरा विभूति पाद लिखा, हाँ, और इतनी सारी सिद्धियों के बारे में हमें बताया कि देखो तुम्हें कौन से सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि लेकिन इस सिद्धि को नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर तुमने सिद्धियों को यूज करना चाहा तो फिर तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। वही वार्निंग यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत, अवेकनिंग ऑफ साइकोफिजिकल पावर्स एंड यूजिंग दोस पावर्स फॉर अकल्ट एक्सपीरियंसेस। जब सिद्धियां प्राप्त होती है ना, तो मोह में आ जाते हैं। जब विभूतियां हमें प्राप्त होती है, हम मोह में आ जाते हैं और हमें उनका उपयोग करने का मन करता है। तो ये मोह से बचना, क्योंकि इस ऊपर के मार्ग पे, इस प्रकाश के मार्ग पे, इस मार्ग पे बहुत सारी शक्तियां जो आज तक तुमने सोची भी नहीं, ये सारी शक्तियां तुम्हें हासिल होगी। You are going to gain so many powers on this path, but be warned, if you try to use those powers, or if you fall, if you are tempted by those powers, then you will be the pleasure of those powers. Then if you want to indulge in it, then then you will be in danger zone। In karma yoga there is the temptation to be admired by others, nearly to be worshipped or looked upon as a hero or a leader, or the temptation to indulge in the feeling of respectability in society among the people, the temptation is there। देखो, हर मार्ग में ना एक बड़ा मोह खड़ा होता है। जैसे कर्म के मार्ग पे है ना, लोग तुम्हारी वाह करते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम, हाँ, कितना तुम्हें वो चढ़ाते हैं, तुम्हें हीरो बनाते हैं, तुम्हें लीडर बनाते हैं, और फिर तुम्हें लगने लगता है कि इस समाज की जवाबदारी सब मुझ पर है और मैंने परफॉर्म करना है। तो देखो, उस मोह में लोगों ने जो भी कुछ तुम्हें उठाया है, तो उसमें मोह में, उस नाम के मोह में तुम आ जाते हो। भक्ति मार्ग पर temptation of indulging in the intoxication of music, dance, rituals, when you chant mantras, it creates a kind of intoxication for the nervous system, for the chemical system, and you love that intoxication, you indulge in it, and there are pitfalls in other yogas। भक्ति मार्ग में लीन होने में इतना मजा है, दुनिया भूल जाते हैं, संबंध भूल जाते हैं, सब कुछ, बस होश खो देते हैं। मंत्र भक्ति में जो भी हम भजन कीर्तन करते हैं ना, सब भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। इसका मोह बहुत ज्यादा होता है। At no point can we forget who am I and where am I। All right, कहीं भी हम, जब तक वो निर्भित समाधि नहीं आती, हमें खोकर नहीं चलेगा। इस तरह हर एक योग मार्ग में अपना अपना एक मोह होता है। इन द सेम वे, कहीं नाम का, कहीं काम का, कहीं जो भी है, पैसों का, जो भी है। इन द सेम वे, व्हेन द फिजिकल एक्टिविटीज आर सरेंडर्ड through total relaxation and mental activities are surrendered through silence or meditation, when the consciousness is lifted up to the dimension of samadhi, which is beyond the waking dream and sleep consciousness, a different dimension altogether, when the consciousness gets transported into that dimension, in the beginning when you have touched the point of samadhi, it also has an intoxicating effect because it results इन ट्रांस। अब देखो, बाकी के मार्ग के बारे में हमने बात कर ली,
ये जो राग गुह्य मार्ग है, ये जो राजयोग है, इस राजयोग में जब शरीर पूरी तरह से हम रिलैक्स कर देते हैं, जब मन को पूरी तरह से शांत कर देते हैं ध्यान के माध्यम से, और जब हम समाधि अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति छूट जाता है और बिल्कुल हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक अलग डायमेंशन में जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमने समाधि का जो वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम पहुंचकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे भी एक ट्रांस में हम आ जाते हैं, वहां पे भी हमारी अवस्था बदल जाती है। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, हम तुरिया यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा साइलेंस है, सब चीजों का लय हो गया है, इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांस। यू नो व्हाट अ ट्रांसिट इज? क्या आप जानते हो ट्रांस क्या होता है? इट इज नॉट योर नॉर्मल कॉन्शियसनेस। अभी जो आपकी चित्त भूमि है वो नहीं होता। इट इज अ काइंड ऑफ अनयूजुअल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द मेंटल ऑर्बिट, द नोन, द कंडीशन माइंड, द थॉट स्ट्रक्चर हैज बिकम इनऑपरेटिव। यू हैव बीन लिफ्टेड अप इन अ डिफरेंट डायमेंशन। ट्रांस में क्या होता है मालूम है? मन मन का लय हो जाता है, मनोलय। और मन वहां पे नहीं है, इसलिए तुम्हें न न काल स्थल नाम रूप सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ छूट जाता है। बट द एनर्जीज इन दैट डायमेंशन हैव नॉट येट रिलीज देमसेल्व्स। देखो, हम जब समाधि अवस्था तक पहुंचते हैं ना, तो हमारा सब कुछ पीछे छूट गया। जो पीछे छूट गया, कालातीत, स्थलातीत, शरीरातीत, मनातीत, सब लय हो गया, राइट? ये हम समाधि तक पहुंच गए, वहां तक हम कंफर्टेबल है। लेकिन समाधि के उस पार जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अभी सामना करना है। उन शक्तियों का हमें एहसास भी नहीं है। अपराशक्तियां हम जानते हैं, पराशक्तियों को हम जानते भी नहीं है। द नोन वी नो, द अननोन, व्हाट आर द energies in the unknown, we don't know. Okay, they have not been activated, they have not been mobilized, they have not percolated right down to the sentient level. The dynamic energies are there, and when the dimension of samadhi is touched, obviously the whole body, the physical frame, and the neurochemical system gets dazed. Trance is a kind of daze for the neurochemical system, and it is pleasure also. तो जब हम समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, ये मन और शरीर का छूटना जो है, ये जैसे अब पहचान का कुछ नहीं रहा, तो एक ट्रांस में हम आ जाते हैं, और उसका सुख, परम सुख का एहसास हमें होता है। So there is temptation of becoming very fond of being in that no man's land. हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम नो मैन्स लैंड। इंडिया का बॉर्डर छूट गया, लेकिन उसको लग के जिस देश का बॉर्डर है, वहां तक अभी पहुंचे नहीं। तो दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो नो मैन्स लैंड है, अभी हम उस अवस्था में है। और उस अवस्था में सुध बुध नहीं है और परम आनंद है। तो हमें मोह होता है कि बस यहीं पे रहे, कहीं ना जाए, न वापस जाना है, न आगे जाना है। तो ये वार्निंग कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं कि अगर तुम उस ट्रांस के मोह में आ गए, तो तुम्हारा आगे का जो है, आगे का जर्नी, योर फर्दर जर्नी विल बी restricted, right? So in that trance, when the movement of unconditioned energies take place and unknown powers become operative in your body, you see the history of a human being in his face, you see the so called future. जब तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो ना, उसके और जब और सामना करते हो उस चीज का, अगर तुम उस ट्रांस में खोए नहीं, तो तुम्हें पूरा जन्मों जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
तुम्हें पूरा फ्यूचर पास्ट सब कुछ तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। यू सी द थॉट मूवमेंट इन अनदर पर्सन विदाउट ही और शी ओपनिंग देयर माउथ। तुम लोगों के मन पढ़ सकते हो। यू कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम 100-200 माइल्स। तुम सामने वो व्यक्ति है नहीं, लेकिन उसकी सारी हलचल तुम जान सकते हो। यू हैव क्लेयर वॉयंस, क्लेयर ऑडियंस। यू कैन टच अ सिक पर्सन एंड ही कैन गेट क्योर्ड। कोई मीलों दूर कोई बीमार है, उसको तुम स्पर्श कर सकते हो और वो ठीक हो जा सकता है, उसकी बीमारी चली जा सकती है। ये सारी शक्तियां हमें उस पार प्राप्त होती है। जब हम कालातीत होते हैं तब त्रिकाल हमें दिखता है। तो ये जो है, ये सिद्धियां हैं, ये शक्तियां हैं जो उस पार होती है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकंडीशनड एनर्जीज व्हेन दे बिगिन टू ऑपरेट इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, दैट फेज इज अ डेंजरस फेज। और ये जो समय होता है, ये बड़ा डेंजरस समय होता है। पीपल बिगिन टू नोटिस द extraordinary nature of energies in your body, the glow, the magnetic attraction towards you। फिर तुम कैसे हो जाते हो, तुम्हारा रूप बदल जाता है, तुम तेजस्वी ओजस्वी बन जाते हो और लोगों को वो तेज दिखता है, लोग तुम्हारे तरफ खींचे चले आते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुना, दैट इज द डेंजर। अर्जुन, यही तो डेंजर है। द फेज ऑफ ट्रांस, द होल ह्यूमन अनकॉन्शियस गेट्स एक्सपोज टू यू एंड यू कैन टॉक अबाउट इट टू पीपल। और तुम किसी का भी भविष्य बता सकते हो, भूतकाल बता सकते हो, तुम लोगों को दूर से देख सकते हो, चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना हो, तुम छू सकते हो। ये सारी शक्तियां जो है, तुम इसके बारे में, ये लोगों को तुम्हारा तेज दिखता है, वो खींचे चले आते हैं। और जब लोग तुम्हारे पीछे खींचे चले आते हैं, ये सारी शक्तियों के बारे में बात करने की का मोह होता है। You can talk to people about it, right? That is the danger, the phase of trance. The whole human unconscious get exposed to you and you can talk about it to people. So that phase of trance has to be assimilated quietly. अब ऐसी जब तुम्हारी अवस्था होती है, जब इस अवस्था तक तुम पहुंच जाते हो, तब तुम्हारा शांत हो जाना, मौन में पूरी तरह से चले जाना बहुत बहुत जरूरी है। वरना तुम्हें जो भी कुछ दिख रहा है ना, तुम अंतर्यामी बन गए हो, तो तुम्हें जो भी कुछ दिख रहा है इसके बारे में बात करने का, अगर तुम्हें देखो, सिंपल आई टेल यू, अगर तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आया है, उसका कोई तो भी बेटा पिता पता नहीं कौन, उसका कोई तो भी नजदीक का व्यक्ति है, वो कहीं तो भी कुछ तो भी उसके साथ बुरा होने जा रहा है, अगर तुमने वो बात बता दी तो वो कुछ ना कुछ करके उसको बचा सकता है। तो ये ये इसलिए बात करने का मोह होता है। यू नो, द इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, यू, बिकॉज यू कैन सी एवरीथिंग, you feel, let me help, let me remove the suffering of people, and you feel like telling them, जाओ देखो तुम्हारा उधर ऐसे ऐसे हो रहा है, जाओ उसे रोको, उसे बचाओ। तो ये मोह जो है, ये मोह हो सकता है, इसलिए मौन रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड। ये जो सिद्धि है, इसके ये जो शक्तियां हैं जो अब तुम्हारे में आ गई है, तुम अंतर्यामी बन गए हो, तुम दूरदृष्टि तुम्हारे पास मिल गई है, तुम दूर दूर का देख सकते हो, सुन सकते हो, जान सकते हो, बिना बात किए, सामने वाला बिना कुछ बोले उसका मन तुम पढ़ सकते हो। इस चीज को बोलना नहीं है। इट इज नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड, यूज्ड और यूटिलाइज्ड। इन शक्तियों को का वापर कहीं भी करना नहीं है। Otherwise, a person gets stuck up in the trance, the byproduct of samadhi, and misses the real bliss of samadhi. तो बस तुम यहाँ पे अटक जाओगे और वो जो निर्बीज समाधि है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बस ये नो मैन्स लैंड में, ये ट्रांस में पूरा जीवन व्यतीत कर लोगे, पता नहीं कितने जीवन व्यतीत करोगे तुम उस वो सिद्धियों के साथ, जन्मों जन्म तक भी
तो देखो हम जानते हैं ना, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार वो कैसे बताते हैं पता नहीं, लेकिन वो कितना एग्जैक्टली बोलते हैं, हमें तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं बता पड़ती है। वो सब कुछ अपना पास्ट, हमारा फ्यूचर, ये वो सब बता देते हैं। यस, दे कैन। आई इफ आई रिमेम्बर राइटली, ओम स्वामी की जो मैंने बायोग्राफी पढ़ी, और उसके बाद और एक दो बुक्स मेरी मम्मी ले आई थी, तो मैंने वो किताबें पढ़ी ना, तो लोगों के डिस्क्रिप्शन से ओम स्वामी की अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो उनकी मुझे याद आ रही है कि वो मोह में आ जाते हैं कभी कभी, और फिर वो बहुत बार मौन रहते हैं वो, लेकिन कभी कभी उनसे रहा नहीं जाता, वो मोह में आ जाते हैं, किसी को बचाना चाहते हैं, किस पे दया, लोग तो आते ही रहते हैं उनके पास, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, लेकिन वो फिर वो जो तुमने अगर सिद्धि का यूज किया तो तुम्हें उसका सफरिंग भी लेना पड़ता है। हाँ, उसको उसका जो भी है वो अपने आप पे लेना पड़ता है। Anyway, so it is not to be expressed, used, or utilized. Otherwise, a person gets stuck up in the trance, the byproduct of samadhi, and misses the real bliss of samadhi. The byproduct becomes very attractive. That is why you will appreciate the importance of the sutra. Humility is very necessary when the consciousness is surrendered to the mighty power concealed in Brahman or Purusha. याद दिलाओ, तुमने तो खुद को समर्पित किया है उस पर ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर को तुमने खुद को समर्पित कर दिया है। तो तुम्हारे में जो भी शक्तियां हैं, वो किसी भी शक्तियों का यूज तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो समर्पित हो, तुम तो सरेंडर में हो, तुम तो वैराग्य में हो, तुमने संन्यास लिया हुआ है। राइट, यू रिमेम्बर वी बिगैन द चैप्टर बाय सेइंग, तो वो विनम्रता, वो ह्यूमिलिटी मन में होनी बहुत जरूरी है। यू रिमेम्बर वी बिगैन द चैप्टर बाय सेइंग दैट द होल यूनिवर्स इज अ सैक्रिफिशियल एक्ट, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। देखो, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अ यज्ञ। डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ यू? या स्वाति, आठवतंय? ये शैलजा, सो लाइफ इज अ यज्ञ, जीवन एक यज्ञ है, और यज्ञ की तरह हमें जीना है। जो भी होता है उसका स्वाहा, हम कोई श्रेय नहीं लेंगे, हम कोई ब्लेम भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे। राइट, तो ये यज्ञ बन के जीवन बिताना है। इफ ऑल द एक्शंस आर डन in the attitude of sacrifice, and if this upliftment is looked upon as the result of the grace of the divine and not your own attainment, not your own achievement, if that humility of surrender is there, if either the sharpness of awareness or the humility of surrender, either the clarity of awareness, the light of awareness, or the humility of surrender is there, then one passes through this last obstacle of the phase of trance. तो अगर यज्ञ में रहोगे तो ये जो नोमैंस लैंड, ये जो ट्रांस का परिणाम जो हुआ है, इस परिणाम में नहीं अटकोगे, वरना ये परिणाम के मोह में अटक जाओगे। तो वो विनम्रता, वो यज्ञ में रहना तुम्हें कंटिन्यू रखना होगा, कि कुछ भी परिणाम हो जाए, वो परिणाम का श्रेय मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ को, इस समर्पित जो तुम हो गए हो और समर्पण के वजह से जो तुम उठे हो, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। उसकी सजगता रखनी होगी कि मैं जीवन यज्ञ में व्यतीत कर रही हूँ, मेरा जीवन एक यज्ञ है, इसकी सजगता रखनी होगी। तो उसका कुछ भी फल रूपांतर है, अगर फल जो भी प्राप्त होता है वो मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये रखना होगा। इफ यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन द प्लेजर ऑफ द ट्रांस, देन यू विल कम बैक डाउनवर्ड्स टू द पाथ ऑफ डार्कनेस। अगर सिद्धि के मोह में आ गए तो वहां से पतन शुरू होगा, फिर से अंधकार में आ जाओगे। यू विल कम बैक टू द फ्रेम ऑफ मॉर्टैलिटी, एक इंसान बनकर रह जाओगे, देन द मृत बन जाओगे।
then the identification with the physical brain, with the thought structure will come back, will become operative. जो योग चित्त वृत्ति निरोध जो हुआ था, वो निरोध से फिर से वृत्तियों में आप आ जाओगे. ऑलराइट. Then the identification with the physical brain, the thought structure will come back, will become operative. It is the source of misery of death. और दुख में फिर से आ जाओगे, तो दुख के चक्र में अटक जाओगे, मृत्यु के चक्र, जीवन मृत्यु के चक्र में अटक जाओगे. हियर द वर्ड डेथ इज यूज्ड फिगरेटिवली. तो मृत्यु में आ जाओगे, यानी जो भी तुमने प्राप्त किया था, जो भी तुम उच्च अवस्था जो तुम्हें प्राप्त हुई थी, वो अवस्था चली गई, तो फिर से मृत्यु के बराबर है. It represents the realm of mortality, where you suffer and the agony pain goes on sucking your vital energies. It is like a gradual suicide. तो ये तो फिर से अब आप म्हणजे आपण घसरलो पुन्हा अंधकारामध्ये, और अभी वो दुख दर्द सारे लौट आएंगे, वृत्तियां सारी लौट आएगी, और वो वृत्तियां, वो दुख दर्द तुम्हारी सारी ऊर्जाओं को शोष लेगी, खत्म कर देगी. ये तो बस आत्महत्या के जैसा ही बन जाएगा. द अपवर्ड पाथ इज द असेंट, द अवेयरनेस ऑफ द ऑल परवेडिंग ब्रह्मांड, द रेवरेंस फॉर मैटर एंड द एनर्जीज कंटेन्ड इन इट, and the humility to allow those energies and the sovereign intelligence to express themselves through you. तो ये जो ऊपर का ऊपरी मार्ग जो है ना, ये सजगता, उस ब्रह्मण का, उस ईश्वर की सजगता का जो मार्ग है, यहाँ पे शरीर, शरीरा की ऊर्जा, इन सब का तुम आदर करोगे. उस शरीर को सुदृढ़ रखोगे, मन को हेल्दी रखोगे, ऊर्जाओं को शुद्ध रखोगे, और सब कुछ करते हुए विनम्र बनकर रहोगे. यू विल रिमेन इन ह्यूमिलिटी. हाँ, कि ये ऊर्जाएं जो भी कर रही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है. When you have entered that dwelling place, you live where your mind is. You are what the quality of your consciousness is, not only the physical frame, that is the outer sheath, but you are what the quality of consciousness is. तो ये तुम्हारी चित्त भूमि बन जाएगी. एकाग्र निरुद्ध चित्त भूमि में तुम जीने लगोगे. यू आर वॉट योर माइंड इज, वेर योर माइंड इज. ये बात तो बिल्कुल सही है. इफ योर माइंड हैज फाउंड आउट द ड्वेलिंग प्लेस, द अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मण और पुरुष, देन देर इज एन एंड टू मोर्टालिटी, एंड देर इज एन एंड टू डेथ. देखो, हम कहते हैं ना, वेर आर यू, कहाँ हो तुम अभी, इस क्षण कहाँ पे हो तुम. तो wherever your mind is, you are. हाँ, अगर तुम किसी दोस्त, दूर बैठी दोस्त के बारे में सोच रहे हो, तो अभी तुम वहां पे हो. अभी तुम इस किताब के साथ हो, इस शब्द के साथ हो, इस ज्ञान के साथ हो. खुद के साथ हो नहीं, ज्ञान के साथ हो, खुद के साथ नहीं हो. राइट. तो जहां वेर योर माइंड इज, दैट इज वेर यू आर. तो ये शरीर तो बाह्य कोश है, लेकिन हमारी जो चित्त भूमि है, ये चित्त भूमि हमारी कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे हमारा माइंड होना चाहिए. हमारा माइंड, ये जो हृदय गुहा जो हमें मिल गई है ना, जहाँ पे हमारा आत्मा बसता है, जो ब्रह्मण हमारे अंदर, हमारे हृदय के गुहा में, उस खाली जगह में वो रहता है हर वक्त. हमारा मन अगर हम वहां पे रखते हैं, तो हम निरुद्ध अवस्था में ऑल द टाइम रह सकते हैं. सो मृत्यु का ये अंत होगा. ये चक्र जो चल रहा है, जीवन मृत्यु का, आने जाने का, ये सारे चक्र रुक जाएंगे. कृष्णा सेज टू अर्जुना, यू हैव रीच्ड द सुप्रीम अबोर्ड. तुमने तो आत्मस्थान पे पहुंच गए हो. इट इज माय अबोर्ड. और तुम्हारा जो आत्मस्थान है, वही तो मेरा स्थान है. दैट इज वेयर आई लिव. वही मेरा घर है. I live in that realm of immortality, the realm of awareness. तो वो जो सजगता की का स्थान है ना, वो हृदय गुहा, वो मेरा घर है. There the sun of awareness is shining bright. I live there. वहां पे तेज ही तेज है, सजगता का तेज है, और वहां पे मैं रहता हूँ. And if you come here, Arjuna, there is no going back to the path of darkness anymore. और मेरे घर में अर्जुन, अगर तुम आ गए, तो अंधकार में जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती.
कोई बात ही नहीं बनती। तो कृष्णा इन शॉर्ट अगर बहुत सिंपल स्टेटमेंट में मैं बोलूं तो हमारे दिल में वो ईश्वर, वो कृष्ण, वो भगवान बसते हैं। हमारा दिल है हमारा आत्मा का स्थान, वही कृष्ण का स्थान है, वही भगवान का स्थान है। और अगर हर पल हम उस स्थान की सजगता में रहते हैं तो हम अंधकार में कभी नहीं जाएंगे। हमारी गति जो है ये प्रकाशित ही होएगी, बिकॉज वो तो प्रकाश का स्थान है। ऑल राइट, सो दैट इज वाई वी से वेरी ऑफन मेडिटेट ऑन योर हार्ट। धारणा ध्यान अपने दिल पे करो, बिकॉज उसको हृदय गुहा कहा गया है। इट्स अ केव वेर योर आत्मा लिव्स, वेर कृष्णा लिव्स, वेर ब्रह्मन लिव्स। या सो स्टे ओवर देयर। वी सो आई थिंक इट्स टाइम अब तो यहाँ पे रुकते हैं। We are aware that the dialogue between Shri Krishna and Arjuna has taken place on the battleground of Kurukshetra. Arjuna had wanted to escape from the responsibility and commitment of fighting against the Kauravas. Not only had he mentally prepared himself to fight the Kauravas, he had also collected a huge army for the purpose and had requested Shri Krishna to help him in fighting back. But when he arrives at the battleground, he is overcome with the depression and frustration and he wants to escape. आई थिंक यहाँ पे हम रुकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि ये सब कहाँ हो रहा है। रियलिटी चेक कहाँ पे हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो कृष्णा जो जिस तरह से, जिस सुंदरता से एक एक स्टेप हमें चढ़ाते हुए ब्रह्मंड तक जो हमें पहुंचाते हैं, अर्जुन के साथ हम भी चल रहे हैं और एक एक द्वार खुलते जा रहे हैं कृष्ण हमारे साथ। तो इन द्वारों की झलक हम कर लेंगे जरा, और वहां उसके साथ ये चैप्टर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कल इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, किसी को कुछ कहना है? मेरी फ्रेंड्स बहुत थोड़ा सा रह गया है, बिल्कुल शॉर्ट 3 चैप्टर रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि अगले मंगलवार तक इनसाइट्स इनटू भगवत गीता खत्म हो। तो प्लीज आप 3 बजे मुझे क्लास चालू करने दो। 5 मिनट जल्दी आ जाओ। आप 3-5 को आते हो, उसके बदले 3 बजे 3-5 मिनट 10 मिनट जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो 2 मिनट जल्दी आ जाओ 3 बजने को, ताकि मैं टाइम पे स्टार्ट कर सकूं। ओके, बिकॉज लेट मी फिनिश दिस नाउ, इट्स ऑलमोस्ट, बस बिल्कुल थोड़ा बाकी है। राइट, कोई कुछ कहना चाहेगा? राजयोग मार्ग आ रहा है ध्यान में? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, हाउ वी हैव टू गैदर आवर एनर्जीज, योर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट इट? हाँ, ध्यान और ऊर्जाओं का सम्मान वगैरह जो भी बोल रहे, आ रहा है ध्यान में? इज इट क्लियर और इज इट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड? मॅम एक विचारू? मन आणि चित्त दोघांमध्ये फरक आहे, एकच आहे, काय? ऑफकोर्स फरक आहे। मन आहे बघ, मन आणि चित्त ह्याच्यामध्ये त्यांचं व्याख्या जरी तू वाचली तरी तुला त्यांचा फरक लक्षात येईल। मन म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण त्याला माइंड म्हणतो आणि चित्त म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्याला कॉन्शियसनेस म्हणतं। तर चित्त भूमी वेगळ्या, चित्तामध्ये मन, बुद्धी आणि अहंकार ह्याचा समावेश आहे। ओके, तो अंतकर्ण चतुष्ट आपण योग मध्ये अभ्यासलेला आहे, पण चित्ताचाच भाग मन आहे, चित्ताचाच भाग अहंकार आहे आणि चित्ताचाच भाग बुद्धी आहे। तो मन, बुद्धी, अहंकार हे चित्ताचे भाग आहेत। व्हॉट इज चित्त? चित्त इज कॉन्शियसनेस। तुला माहिती आहे ना की तू जिवंत आहेस? म्हणतो का मग आपण चित्ताला अंतःकरण म्हणू शकतो का? अंतकरण तर हे सगळंच अंतकरण आलं। आतमध्ये जे जे गतिशील आहे ते अंतकरण आहे। तो तू चित्ताला अंतकरण म्हण, मनाला अंतकरण म्हण, तुला कसंही म्हणायचंय म्हणू शकतेस तू। बट मन कार्यरत कुठे आहे? मनाचं कार्य कुठे चालू आहे? चित्तामध्ये चालू आहे। अहंकारचं कार्य कुठे चालू आहे? चित्तामध्ये चालू आहे। बुद्धीचं कार्य कुठे चालू आहे? चित्तामध्ये चालू आहे। स्मृती कुठे आहे?
चित्तामध्ये आहे. ज्ञान कुठे आहे? स्मृतीमध्ये आहे. ज्ञान पण चित्तामध्येच आहे. हे बघ, चित्त जी आहे ना, तू जिवंत आहे. तुला माहितीये का तू जिवंत आहेस? नक्की? 100%? हा, ही झाली तुझी चित्तभूमी. आता मी जिवंत आहे तर मी काय काय करू शकते? हा झाला विचार. विचार कुठे आला? मनामध्ये आला. मी किती ग्रेट आहे, दुसरा विचार. कशाचा आहे? पण तो अहंकाराचा. विनम्र राहायला पाहिजे बरं का, चित्तला शुद्ध ठेवायला पाहिजे बरं का. ही झाली विवेक बुद्धी. हे सगळे कार्य कुठे चालू आहेत? हे सगळे कार्य चित्तामध्ये चालू आहेत. तर चित्त म्हणजे ती आपण म्हणतो ना, जसं पृथ्वी तत्व आहे, त्याच्यामध्ये सगळं उगतं. व्यापक आहे चित्त, खूप जास्त व्यापक आहे आणि त्याचे हे थोडे थोडे विभाग म्हणू शकतो, विभाजन म्हणू शकतो. जर आपल्याला कोणी विचारलं हु आर यू, ज्ञानी व्यक्ती जो असेल तो म्हणणार आय एम कॉन्शियसनेस, आय एम द चित्त, आय एम सच्चित. सत पुरुष ब्रह्मण आणि चित प्रकृती, कॉन्शियसनेस अस्तित्वात आहे. आता तिच्यावर हे सगळे ड्रामा चालू आहेत. मन, बुद्धी, अहंकार, चित्त, शरीर, ह्या लोकांचे सगळे खेळ चालू आहेत. समजलं? त्या चित्तावर सगळे खेळ चालू आहेत. चित्त म्हणजे तुझा स्टेज आहे आणि या स्टेजवर सगळे खेळ चालू आहेत. तो स्टेज क्लिअर करायचं काम करायचंय. तो जर स्टेज क्लिअर केला आपण तर आपलं चित्त शुद्ध होईल. शुद्ध झालं तर आपण ती जी चित्त आहे, अवेअरनेस आहे, तेच आपल्याला आपल्या परमात्म्याशी जुळेल. कारण आपण इंडिव्हिज्युअल कॉन्शियसनेस आहोत. इंडिव्हिज्युअल कॉन्शियसनेस हा पण प्रकृतीचाच भाग झाला. कारण चित्त पण त्रिगुणात्मक आहे और रादर बनतो. त्या त्रिगुणात्मक चित्तला शुद्ध चित्त बनवायचंय आपल्याला आणि मग त्याला परा न्यायचंय किंवा पलीकडे न्यायचंय, म्हणजे ईश्वराशी जोडायचंय. ईश्वराशी आपण जुळू का नाही शकत? कारण चित्त शुद्ध नाहीये. खूप ड्रामा चालू आहे तिकडे, रोजचे खेळ चालू आहेत. अजूनही कन्फ्युजन आहे का? कळलं? कळलं का? नाही, तुझा आवाज नाही येत आहे. थोडं हेवीच होतंय दीदी. ध्यानामध्ये कधीही आपण विचार केलेला नाही, तुझा आवाज ब्रेक होतोय माधवी. फोन जरा जवळ. ध्यानामध्ये कधी कधी जे आपण कधीही विचार केला नव्हता किंवा कल्पनाही नव्हती कधी, त्याचं काय? आता येतोय? हा, बोल बरं. आता येतोय आवाज? बोल. नाही येते आवाज, येत नाहीये तुझा आवाज. त्याचा कधी विचार केला नव्हता, कल्पनाही केली नव्हती, असं काहीतरी भयंकर ध्यानामध्ये अनुभवायला मिळतं. तर हे सबकॉन्शियस माइंड मध्ये असतं, कधी चित्तामध्ये आधीच्या जन्मांचं असतं की आताच कधी काही. चित्तभूमी तुला आपण अभ्यासलेली आहे की नाही? चित्तभूमी. तर आपले जे चित्त आहे ना, ह्याच्यामध्ये सगळं आलं. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस. ध्यानामध्ये कधी कधी अशी रिपीट होतं, गहरे म्हणजे गहन अनुभव येतात. कळलं मला. थांब, मी तुला म्यूट केलेलं आहे, ऐक जरा. कळलं मला तुझा प्रश्न. ते सगळं सुप्त मनात किंवा अनकॉन्शियस माइंड मधनं, सबकॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस जे काय अनुभव होतात ते सगळे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस किंवा अनकॉन्शियस माइंडचे अनुभव असतात. इट इज ओनली द माइंड विच एक्सपिरियन्सेस. ऑल एक्सपिरियन्सेस आर ऑफ द माइंड. तुम्ही म्हणाल की ध्यानातले अनुभव किंवा ध्यानाच्या पलीकडले अनुभव, सगळे अनुभव मनाचेच असतात. ऑल एक्सपिरियन्सेस बिलॉंग टू द माइंड. द कॉन्शियसनेस ओनली रजिस्टर्स इट.
So all the mind experiences are in the consciousness. So जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती हे सगळं हे चित्तामध्ये चालू असतं. आता कळलं का? ऑलराईट. काय स्वाती, शैलजा, अंजली, व्हॉट हॅपन्ड? आला ध्यान? आय वॉज फोकस्ड ऑन हर. पण बोलते ते बरोबर कळतंय का? कळतंय का? The mind is different from the consciousness. This we have to remember. That the mind is different and the consciousness is different. मन वेगळं आणि चित्त वेगळं. मन हा चित्ताचाच भाग आहे, एवढं जरी लक्षात ठेवलं. आणि सगळे खेळ मन करतं. जर तू मनाला इक्वेशन मधनं काढून टाकलं ना तर काहीच नाहीये. मन भरकटत, आणि कॉन्शियसनेस म्हणून भरकटत नाही. हो, आणि म्हणून त्याला माया म्हटलेलं आहे, कारण ते सदैव बदलत असतं. हा, आता आजच मला कोणीतरी विचारलं की पेशंट जर कॉमामध्ये असेल तर मग त्याला काहीच कळत नाहीये ना, पण तरी सुद्धा आपण असे एक्झाम्पल्स बघितलेत की त्यांना काय काय, म्हणजे ते कॉमामध्ये असताना पण त्यांना काय काय अनुभव झालेले, किंवा नंतर त्यांना म्हणजे कोणतरी येऊन त्यांच्याशी बोलत होतं, काय बोलत होतं वगैरे त्यांना ऐकू आलं. सो द कॉन्शियसनेस इज ऑपरेटिव्ह, द सबकॉन्शियस माइंड इज ऍक्टिव्ह, the unconscious mind is active, only the conscious has shut down in a comma. हा, म्हणजे त्यांच्या स्मृतीत जात असतं ते सगळं. So it is all happening because the life is still there. प्राण अजून आहे, आणि त्यामुळे हे जे चित्तभूम्या आहेत ना वेगळ्या वेगळ्या, ह्या चालू असतात. ऑलराईट. बट वेन यू रिमूव्ह इट कम्प्लिटली, म्हणून चित्तला शुद्ध करणं, तिथे जे काही संस्कार करत जातोय ना आपण, त्या संस्कारांना सगळ्यांना काढून टाकलं तर शुद्ध चित्त होणार, सात्विक शुद्ध चित्त. आणि मग त्या सात्विक शुद्ध चित्तावर काय करायचं हे पलीकडचे, म्हणजे ही पुढची बाब बनते. So there are two things in spirituality that we need to do. One is clear the past and don't create new ones. So even you will, yes Rashmi, you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, does this mean that we should be in silence so that mind doesn't play these games? Yes, but the silence of the mind. The mind, we have to keep it silent. Don't think about anything, just keep the mind in silence. That is dhyana. Keep the mind in silence all the time. So then nothing is being created, new is not being created. Correct. You do what you have to do. Okay, you don't compromise on your action. But whatever movement that you make will be from the silence. Whatever words that you speak, can I mute you? Yeah. Whatever words that you speak will come from silence. Whatever action that you do will come from non-movement to movement. What we are doing is movement to movement, word to word, thought to thought. You know, हम लोग चलती गाड़ी में घूम रहे हैं, मेरी गो राउंड, जायंट व्हील, वी कीप ऑन रोलर कोस्टर, ये हमारा चालू है. So first thing what we have to do is we have to go into silence and we have to go into non-movement, complete relaxation. Then when you take an action, it should come from complete non-action to action. Whatever you speak, it has to come from silence, and then you see the power of your word. Sach mein, I mean, this is another siddhi, you know, I can call it. The power of the word that you have spoken, it is so powerful if it comes from the silence that it will immediately be manifested. तेच कठीण ना, कारण तेच मन, बुद्धी, अहंकार सगळ्याला गप्प बसवायचंय, बापरे. सो म्हणूनच रिलॅक्स होणे आणि मन एकाग्र करणे हे त्यांनी उपाय दिलेले आहेत. सगळ्यांना वेगळं वेगळं कुठे डील करत बसणार. So the simple thing is physically relaxed, clear up your muscles, just relax the corners of your eyes, relax your shoulders, relax your whole body and relax the mind. कुछ नहीं दीदी मनाला हृदयात ठेवायला सांगितलंय ना त्यांनी. हो, ते लक्ष ठेवायचं all the time. Where is your mind? Wherever your attention is, mind is attention.
You keep your mind on your God. You keep your mind on your breath. And you don't think about other things. पहिले बांधून ठेवायला लागतं मनाला, हळूहळू मग सवय होऊन जाते, मग बांधायची गरज नाही, ते आपोआप तिथे राहतं. चलो थांबूया हा. इकडे. अजून 2 दिवस बहुतेक क्लास चालेल. हा आज आता 5 वाजता आहे म्हणून मला अच्छा येता आलं. ओके आता बघूया उद्या, पण बुधवारी मी जाणार नाही. बुधवारी बरं. असला तर मी जाणार नाही. बुधवारी मी इथेच हे करेन म्हणून. ठीक आहे हा? चलो ऑलराईट थांबूया. Bye. थँक्यू सो मच. थँक्यू दीदी. येस